नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की शानदार क्लास में। और ये क्लास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आधुनिक भारत के इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसका ये 12वां वीडियो होगा और निश्चित रूप से बहुत ही क्लास शानदार रहने वाली है। जितने भी विगत वर्ष की परीक्षाओं में, चाहे वो पीसीएस की हो, आरओ की हो, बीपीएससी बीईओ की हो या यूपीएससी की हो, सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार टॉपिक। तो अभी हम जिस टॉपिक के प्रश्न करने वाले हैं वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी को इसका उत्तर पता होगा और सही उत्तर है आपका एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। एओ ह्यूम जो थे वो ब्रिटिश अधिकारी थे जो भारतीय सिविल सेवा में कार्यरत थे। वहां से सेवानिवृत्त हुए, ये शिमला में ही बस गए। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत। कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने ये घोषणा की कि दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो स्थापना की थी एओ ह्यूम ने, लेकिन जो नाम का सुझाव दिया था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ये बहुत ही शानदार जानकारी है, आपके पास होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता या मिलिट्री कमांडर। बीपीएससी प्री 1999 का प्रश्न है और दूसरे का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, एक असैनिक सेवक। भारतीय सिविल सेवा में कार्य करने वाले एओ ह्यूम थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर आप सभी को पता है, एओ ह्यूम। बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। उत्तराखंड पीसीएस मेंस बीपीएससी प्री 1999 और यूपी पीसीएस मेंस 2010, झारखंड पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है और सही उत्तर आप सभी को पता है, वर्ष 1885 में स्थापना हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बीपीएससी प्री 2011 का प्रश्न है और पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, 72 लोगों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था। कलकत्ता में, लाहौर में, मुंबई में, पुणे में। बीपीएससी प्री 1997, उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2007, आईएएस प्री 2008 और यूपी पीसीएस मेंस 2007 का प्रश्न है और छठे का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। एमपी पीसीएस प्री 1994 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, डब्ल्यूसी बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका आठवें का वो डी हो जाएगा, डब्ल्यूसी बनर्जी। अगला प्रश्न है आपका कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। जॉर्ज यूले, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यूसी बनर्जी या डब्ल्यू वेडरवन। यूपी पीसीएस मेंस 2004 का प्रश्न है और 9वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, डब्ल्यूसी बनर्जी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी या एओ ह्यूम। यूपी पीसीएस प्री 2015 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, व्योमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यूसी बनर्जी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष। यूपी आरओ मेंस 2014 का प्रश्न है, सही उत्तर आप सभी को पता है, सी ऑप्शन हो जाएगा, डब्ल्यूसी बनर्जी। अगला प्रश्न है आपका 12। यहां पर आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, बीपीएससी री एग्जाम 2020 का है। 1885 ईस्वी में डब्ल्यूसी बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था। तो यहां पर कोई ऐसा उद्देश्य है जो नहीं था। पहला है आपका कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। ये बिल्कुल सही उद्देश्य है, ये तो था। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके
उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। ये जो काम 1885 में उद्देश्य लेके जो कांग्रेस चली थी, अगर आप वर्तमान परिस्थिति देखेंगे तो कांग्रेस इन उद्देश्यों से हट चुकी है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, कांग्रेस वर्तमान में इन परिस्थितियों से हट चुकी है। ठीक है, अगर आप देखेंगे जाति की बात करते हैं, प्रांत की बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं, पक्षपात की बात करते हैं, तो ये सब अभी कांग्रेस का मूल लक्षण है। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। जो मूल लक्षण देखने को मिलता है, जातीय जनगणना या इस राज्य का दक्षिण उत्तर भारत करना, ये सब कार्य हो रहा है। गुजराती करना, मराठी करना, ये सब कार्य आपको देखना। पक्षपात यहाँ पर होगा कि फिलिस्तीन के लिए बोलना है, बांग्लादेश में जो होगा उसके लिए नहीं बोलना है, अफगानिस्तान में जो होगा उसके लिए नहीं बोलना है। ये सारी चीजें आप इस पार्टी के पक्षपात में अभी देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो सी ऑप्शन है कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। ये सम्मति कहीं पर नहीं लेनी थी, ठीक है, और शिक्षित वर्ग से कोई लेना देना नहीं था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। ठीक है, तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन है वो सी है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है। 13वां प्रश्न है आपका और सही उत्तर है आपका ए, एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव बने थे। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 का प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड रिपन, कैनिंग, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड डफरिन। यूपी पीसीएस मेंस 2011 और यूपी पीसीएस मेंस 2016, 2006 और यूपी पीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न है। सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर है आपका डी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल है वो 1884 से 1888 ईस्वी तक था। उसने कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था। यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है आपका कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और वो सही ऑप्शन है आपका सी, लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है आपका कि लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना। एमपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर आप सभी को पता है, सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है आपका कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड वेलेजली ने। यूपी पीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न है और 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा, बी, लॉर्ड डफरिन ने। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। यूपी पीसीएस प्री 1997 का प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, इनका एक अलग संगठन था और ये भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे थे दिसंबर 1885 कलकत्ता में, और उसी समय मुंबई में ये आपकी कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। इस कारणवश सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के अधिवेशन में, स्थापना अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बीपीएससी प्री 2001 का प्रश्न है और 20 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। जो 1886 में कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 2, 30, 33 या 41। बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 का प्रश्न है। 21 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, 33। अगला प्रश्न है आपका कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था सर डब्ल्यू बेडरवर्न, वी डिग्बी, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आरएस-आरटीएस प्री 1996 का प्रश्न है। 22 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, वी डिग्बी। ठीक है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। यूपी पीसीएस प्री 1995, यूपी पीसीएस प्री 2005 और यूपी यूडीए उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है।
23 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था 27 से 30 दिसंबर 1887 में चला था, वो मद्रास में हुआ था, उसके ये अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2004 और यूपी पीसीएस मेंस 2003 का प्रश्न है। 24 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी या बदरुद्दीन तैयब जी। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 का प्रश्न है और 25 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ये 1896 तक कलकत्ता में जो अधिवेशन चला था कांग्रेस का 12वां अधिवेशन, तो उसमें ये अध्यक्षता के लिए चुने गए 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जो 12वां अधिवेशन था कांग्रेस का। अगला प्रश्न है आपका 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं थी, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, तो यहां पर आपका पहला तो गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये सही है आपका। तो आपका यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी है, जॉर्ज यूले। क्या? जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 में इनको अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान या सर सैयद अहमद। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2003 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, सर सैयद अहमद। 1857 के विद्रोह के समय वे कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। वे कंपनी की प्रति पूर्णता राजभक्त थे। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाएं। इस सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद को तैयार किया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे सर सैयद अहमद कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। यूपी पीसीएस मेंस 2006 और यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 और उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है और 29 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। यूपी पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है और 30 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है आपका कि लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? यूपी पीसीएस प्री 1997 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका लाला लाजपत राय। ये वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पंडित। एमपी पीसीएस प्री 1995, आरएएस आरटीएस प्री 2012 का प्रश्न है और 32 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, एनी बेसेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये अध्यक्ष रही हैं। कौन? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में पहली बार एनी बेसेंट को महिला के रूप में अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है आपका अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? यूपी पीएससी जीआईसी 2010, आरटीएस प्री 2012 और यूपी पीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका यहाँ पर सी, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एन सेन गुप्ता या उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी आरओ मेंस 2014 का प्रश्न है और 35 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर या एनी बेसेंट। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है आपका कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 का प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 38 नंबर और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, सरोजिनी नायडू। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। किसने? सरोजिनी नायडू ने। और ये 40वां
वार्षिक अधिवेशन था कांग्रेस का। अगला प्रश्न है आपका कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका सी, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है आपका 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। आईएएस प्री 2004 और झारखंड पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया प्रश्न। पहला है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। बिल्कुल गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। यह भी सही है आपका। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भागलपुर, पटना, रांची या बांकीपुर? बीपीएससी प्री 2011 का प्रश्न है और 41 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, बांकीपुर। ये बिहार में संपन्न हुआ था 1912 में। इसकी अध्यक्षता आर.एन. मधुलकर ने की थी। ठीक है, मधोलकर ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 का प्रश्न है और 42 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला प्रश्न है आपका कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर आप सभी को पता है, सी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है आपका कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किसने दिया था? बीपीएससी प्री 1997, बीपीएससी 2003, यूपी पीसीएस 2005 और उत्तराखंड पीसीएस में 2006 का प्रश्न है। सही उत्तर आपको पता है 44 का सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है आपका कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? बीपीएससी प्री 2011 का प्रश्न है। सी ऑप्शन आपका सही है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? यूपी पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका यहाँ पर बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है। कौन सा है ये आपको पहचानना है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, क्या यह सही है? बिल्कुल भी नहीं, पहला गलत है आपका। सीआर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, क्या ये सही है? जी ये बिल्कुल सही है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने, ये नहीं सही है। ठीक है। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है आपका। तो दूसरा और चौथा सही है, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आईएएस प्री 2000 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? बीपीएससी प्री 2005 का प्रश्न है और सही उत्तर आपको बताना है और सही उत्तर है आपका डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा था या योजनाबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? यूपी पीसीएस प्री 2002 और यूपी पीसीएस मेंस 2002 का प्रश्न है। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और सही उत्तर है आपका बी, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में उन्होंने ये लाइन कही थी, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। वर्ष 1903 में कर्जन ने मद्रास गवर्नर को लिखा था कि जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दो। अगला प्रश्न है आपका कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे कौन थे? आईएएस प्री 2000 का प्रश्न है और 50 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, सुभाष चंद्र बोस। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के स्वातंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? आईएएस प्री 1996, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2004 और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है और 51 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया अधिवेशन लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? बीजी तिलक, एनसी केलकर, सीआर दास या आईबी सेन? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यूपी पीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है
और 52 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा 2 और 4, यानी कि एनसी केलकर और सी आईबी सेन। ठीक है, 2 और 4 आपका सही है, ये ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल में निम्न में से कौन सा था? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2008 का प्रश्न है। और 53 का जो सही उत्तर है आपका बी हो जाएगा लॉर्ड विलिंगटन, बंबई 1915। इस दौरान वह बंबई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बंबई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया। ध्यातव्य है कि तब विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल वर्ष 1931 से 36 तक था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? यूपी पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920। लखनऊ अधिवेशन जो था 1916 में हुआ, इसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। गया अधिवेशन की अध्यक्षता 1922 में चित्तरंजन दास ने की थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? यूपी पीसीएस प्री 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर आपको बताना है। 55 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है नागपुर अधिवेशन। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात भारतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। आरएस आरटीएस प्री 2018 का प्रश्न है, सही उत्तर आपको चुनना है। और 56 का जो सही उत्तर है आपका वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है आपका कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है और 57 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा चित्तरंजन दास। 1922 में जब वो जेल से छूट रहे थे तो उसके बाद चित्तरंजन दास को कांग्रेस का सम्मेलन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? बीजी गोखले, एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर या उपयुक्त में से कोई नहीं? यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है और 58 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा एम के गांधी। अगला प्रश्न है आपका 59। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। तथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर चुनिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या श्रीमती सरोजनी नायडू। यूपी पीसीएस मेंस 2002 और यूपी पीसीएस मेंस 2004 का प्रश्न है। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो 1924 में की थी, बेलगाम अधिवेशन में। इसके बाद सरोजनी नायडू ने वर्ष 1925 में कानपुर के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो पहले के बाद कौन सा आएगा? 4 आएगा। ठीक है, वो सिर्फ सी में है। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में और 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आपका जो वल्लभ भाई पटेल है 1931 में और जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं 1929 में लाहौर अधिवेशन से। जवाहरलाल नेहरू ने टोटल 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया, बेलगांव, अमृतसर, कानपुर, आरएस आरटीएस प्री 2010 और यूपी पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, बेलगांव। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो कौन सा है? यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न है और 61 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, बेलगांव अधिवेशन 1924। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सही उत्तर आप सभी को पता है, बीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है, बी ऑप्शन 1924। अगला प्रश्न है आपका 63। सूची 1 में अध्यक्ष दिए गए हैं, सूची 2 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभाओं का स्थान दिया गया है। सरोजिनी नायडू आप सभी को पता है, कानपुर 1925, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919, अबुल कलाम आजाद रामगढ़ 1940 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बंबई 1934। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है, यूपी आरओ मेंस 2014 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका 64। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कानपुर में अधिवेशन कब हुआ, लखनऊ में कब हुआ, मेरठ में कब हुआ, बनारस में कब हुआ, यह आपको मैच करना है। देखिए, जो कानपुर का अधिवेशन था वो 1925 में हुआ। ठीक है, सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष बनी थी। और जो मेरठ अधिवेशन है आपका, यह आपका 1946 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन आपका, यह आपका 1916 में हुआ था और बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही है,
यूपी आरओ प्री 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने की कुंजी बताया? लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद या रामगढ़? यूपी पीसीएस में 2015 का प्रश्न है और 65 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, लखनऊ। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का प्रश्न है और 66 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, अबुल कलाम आजाद को या वल्लभ भाई पटेल को? एमपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है और 67 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? एमपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। 68 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है आपका 69, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कांग्रेस अध्यक्ष, अधिवेशन स्थान? यूपी पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है। सरोजनी नायडू कहां की अध्यक्ष बनी थी? आप सभी को पता है, कानपुर, 1925 में। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1938 में। और जो नासिक अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी पुरुषोत्तम दास टंडन ने 1950 में। जो मद्रास अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर एम.ए. अंसारी ने 1927 में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? यूपी पीसीएस में 2016 का प्रश्न है और 70 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। आजादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। आजादी के बाद लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष इस प्रकार है: इंदिरा गांधी 1978 से 84, राजीव गांधी 1985 से 91, सोनिया गांधी 1998 से 2017 तक सबसे लंबा कार्यकाल। अगला प्रश्न है आपका कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है और 71 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है और 72 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है आपका कि जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? यूपी पीएससी जीआईसी 2010 का प्रश्न है और 73 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन था? यूपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, अमृतसर अधिवेशन 1919। 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हो गया। तो ये रहा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज। आज आपने तकरीबन 74 प्रश्न किए हैं और वो बहुत ही शानदार प्रश्न थे, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी, बीईओ या यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार हैं। तो आज आपका 12वां वीडियो था। बहुत ही जल्दी आपको कल अगली सीरीज में 13वां वीडियो मिलेगा और प्राचीन भारत के इतिहास का वीडियो आपको पास है हमारे चैनल पर और मध्यकालीन भारत के इतिहास का भी वीडियो है, आप उनको देख सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।